हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 4 डॉट ब्लाउज ड्राफ्टिंग। मेजरमेंट जान लेंगे। फुल लेंथ हमारा 15 इंच, शोल्डर 15 इंच, अपर चेस्ट 34 इंच, फुल चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 31.5 इंच, शोल्डर टू एपेक्स 9 इंच, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच, फ्रंट नेक डीप है 6 इंच, बैक नेक डीप है हमारा 8 से 9 इंच रखना है। रेडी शोल्डर हो गया हमारा 2.5 इंच, स्लीव लेंथ है 5 इंच और स्लीव बॉटम है हमारा 12 इंच। तो इतने शेप ड्रॉ कर दिया है कि हमको कैसा ब्लाउज चाहिए। बैक में हमारा नेक डीप रहेगा और फ्रंट में भी हमारा नेक डीप है, क्योंकि फ्रंट में भी हमारा 6 इंच नेक है और ये बैक में हमारा 8 से 9 इंच रखना है। तो इसके लिए हमको शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ेगा। तो ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो देखिए, बैक में हमारा जो फुल लेंथ है 15 हमेशा फ्रंट से बैक हमारा छोटा रहता है। तो 15 मान लिया हमको 14 इंच चाहिए बैक का लेंथ, और उसमें से हम ये बेल्ट माइनस कर देंगे। बेल्ट हमारा फुल शोल्डर हो गया हमारा 14 इंच। तो ये 14 इंच हमको बैक ये बेल्ट रखना है 6 इंच, तो हम माइनस कर देंगे 6 इंच। तो आ गया हमारा 8 इंच, -6 तो आ गया हमारा 8 इंच। तो इसका मतलब जो हमारा नेक डीप जाएगा ये वो हो जाएगा हमारा 8 इंच। क्लियर है। पहले तो हम रेडी शोल्डर देखेंगे। रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच, तो ये हमारा हो गया 2.5 इंच। नेक का शेप हमारा राउंड है, तो ये वाला हो गया राउंड शेप। और नेक डीप हमारा 8 इंच है। तो ऐसे ही हम मिलाएंगे, देखेंगे कहाँ पर है। यहाँ है हमारा 7 से 9 इंच। अगर हमारा नेक डीप है तो हमको इस लाइन में आना। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ इधर सारे शेप दिए हुए। तो यहाँ पे हमारा राउंड शेप है, तो ऐसे यहाँ से मिलाएंगे और ऊपर से ये हम मिलाएंगे, तो माइनस हो रहा है -2.5 इंच। तो हमारा जो फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच। ये देखिए, फुल शोल्डर हमारा 15 इंच, माइनस करने को आया है 2.5। ये हमारा है 2.5 इंच। ये माइनस कर दिए तो हमारा आ गया है टोटल 12.5। तो 12.5 हमने लिख दिया। यहाँ पर 12.5 का हाफ करेंगे, तो जब हाफ करेंगे तो आएगा 6.25। यहाँ पर हाफ करके हम दिखा दे रहे हैं आपको। 12.5 डिवाइड 2, तो 6.25। तो हमारा ये 6.25 आए। इसका मतलब हमको जो बैक में शोल्डर रखना है वो रखना है 6.25। अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। इसमें हमारा नेक शेप है राउंड और नेक डीप है हमारा 6 इंच। रेडी शोल्डर इसमें भी हमारा 2.5 इंच ही रहेगा। 2.5, तो देखिए ये हमारा 2.5 इंच हो गया। अब राउंड डीप है हमारा 6 इंच, तो हमारा नेक डीप इस लाइन में आएगा और राउंड नेक है हमारा तो इसमें आएगा। तो ऊपर से नीचे को डाउन आएंगे तो आ रहा है माइनस करने को 1.5 इंच। अब हमारा जितना भी फुल शोल्डर है 15 इंच, माइनस कर देंगे 1.5 इंच, -1.5, तो आ गया 30.5। तो हमने देखिए यहाँ पर लिख रखे हैं 30.5। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो आएगा 6.75। तो ये हमने लिख दिया है 6.75। अब हमको जब फ्रंट में शोल्डर रखना होगा तो रखेंगे 6.75। क्लियर हो गया। अब हम ड्राफ्टिंग करेंगे। अब हम ड्राफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फुल शोल्डर था हमारा 15 इंच का हाफ होगा 7.5 इंच। तो ये हम 7.5 इंच ले लेंगे। फोल्ड की साइड से 2.5 इंच और ये हम 1 इंच डाउन करेंगे। 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ भी हम लाइन सीधी करने के लिए एक बार मेजर कर लेंगे। 1 इंच डाउन करने के बाद यहाँ पर हम इसको ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट लाइन निकालेंगे। इसके लिए आर्म होल पे हमारा होगा चेस्ट। यहाँ पर आर्म होल हम ड्रॉ करेंगे। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच, तो चेस्ट हमारा है 36 इंच। चेस्ट हमारा 36 डिवाइड 6, फिर प्लस करेंगे उसमें हाफ इंच 0.5, तो 6.5 इंच आ जाएगा। तो ऊपर से हम नीचे की तरफ ले लेंगे 6.5 इंच। 6.5 इंच सीधी लाइन करने के लिए एक बार हम ऊपर से मेजर कर लेंगे।
7.5 आ रहा है, हम यहाँ पर भी 7.5 ले लेंगे और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये लाइन हो जाएगी हमारी चेस्ट लाइन। अब हम चेस्ट का यहाँ पर मार्क करेंगे। चेस्ट हमारा है 36 इंच, डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा हमारा 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे मार्किंग करेंगे और स्टर्म मार्जिन हमारा है 2 इंच, तो हम 2 इंच पे मार्किंग कर देंगे। चेस्ट लाइन हो गया। अब यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे। 15 इंच फुल लेंथ है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 इंच। यहाँ पर 16 इंच लाइन और एक आगे भी 16 इंच पे मेजर करके मार्किंग कर लेंगे। हमारी ये सीधी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे वेस्ट का चौथाई भाग। तो वेस्ट है हमारा 31.5 डिवाइड 4 तो आएगा 7.875। तो 7.75 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे। 7.75 के ऊपर एक लाइन और स्टर्म मार्जिन हमारा 2 इंच, तो हम यहाँ भी 2 इंच ले लेंगे और फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग लाइन हो जाएगी और ये हमारा स्टर्म मार्जिन। अब यहाँ पर हमको शोल्डर माइनस करना है, तो उसके लिए हमने पहले ही माइनस कर लिया था। तो ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें आया था हमारा शोल्डर हमको मिला हुआ है, वो शोल्डर हमारा है 6.25। तो हम 6.25 पे मार्किंग करेंगे। फोल्ड की साइड से 6.25 जहाँ भी आएगा वहाँ पे मार्क कर देंगे। चेस्ट लाइन पर भी हम 6.25 पे मार्क करेंगे और ये लाइन सीधी मिला देंगे। सीधी लाइन मिलाने के बाद अब हम इसका सेंटर करेंगे। लाइन थोड़ा सा टेढ़ी है, इसको सीधा कर ले रहे हैं। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। यहाँ से इसका सेंटर कर लिए तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। पहले इन दोनों का सेंटर करेंगे। सेंटर करके हमको ये पॉइंट मिल गया है। अब यहाँ पर हम 1 इंच आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ से ये हमारा बैक पार्ट है, 1 इंच आगे की तरफ जाएंगे और ये आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल हमारा ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा जितना ये डाउन हुआ है 0.75, तो यहाँ भी हम 0.75 डाउन करेंगे और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अब हमारा रेडी शोल्डर था 2.5 इंच, 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.5 इंच। तो यहाँ 3.5 इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम ये मार्क कर देंगे। अब इतना हमारा क्लियर हो गया बैक पार्ट। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। फिर से ऊपर एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि आपको पता हो जाए कि कौन सा पार्ट हमारा फ्रंट का है, कौन सा बैक का है। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया सीधी। फिर हम शोल्डर का हाफ करेंगे। शोल्डर था हमारा 15 इंच, 15 इंच का हाफ करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। फोल्ड की साइड से 2.5 इंच, 1 इंच डाउन करेंगे और उसको यहाँ से मिला देंगे। फिर यहाँ हमारा होगा चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। 36 इंच का 6 भाग करेंगे तो आएगा 6 इंच, प्लस करेंगे उसमें 0.5 इंच तो आ जाएगा हमारा 6.5 इंच। नीचे डाउन किया है 1 इंच, यहीं से हम मार्क करेंगे 6.6 इंच। ऊपर से मेजर कर लेंगे एक बार, 7.75 पर आ रहा है। यहाँ पर भी हम 7.75 पर मार्क करेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारी सीधी लाइन ड्रॉ हो गई। यहाँ पे हम मार्क करेंगे चेस्ट का। चेस्ट है हमारा 36 इंच, प्लस इसमें करेंगे 1.5, ये लूजिंग रहेगा और डिवाइड 4 तो आएगा हमारा 9.375। तो 9.25 के ऊपर एक लाइन ले लेंगे। 9.25 के ऊपर एक लाइन।
एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा 2 इंच। अब इन दोनों का हम सेंटर करेंगे। सेंटर करने पर हमको ये पॉइंट मिला है। अब यहाँ से हम लेंथ का, यहाँ से हम नेक का लेंथ ले लेंगे। नेक लेंथ है हमारा 6 इंच, तो 6 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 9 इंच, तो हाफ इंच ऐड करके मार्किंग करेंगे 9.5 इंच। फुल लेंथ हमारा है 15 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16 इंच। तो ये 16 इंच पे मार्किंग। अब ये सारी लाइनें हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। लाइन हमारी सीधी ड्रॉ कर लेंगे। हमने सारी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। अब हम यहाँ पर जो शोल्डर माइनस किया था वो देखेंगे। फ्रंट में हमारा माइनस करके शोल्डर आया था 6.75, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 6.75। 6.75। नीचे की तरफ भी चेस्ट लाइन पर भी 6.75 मार्क करने के बाद अब हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इन दोनों का सेंटर करेंगे। यहाँ से यहाँ ऐसे सेंटर करेंगे। यहाँ पर हमारा आगे की तरफ जाना है 0.75 और यहाँ पर अंदर जाएंगे 0.25। 0.25 अंदर जाके ये ऐसे लाइन सीधे पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे सीधी, और यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद रेडी शोल्डर था हमारा 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3.5 इंच। 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर नेक विड्थ है हमारा 3.25। नीचे भी हम 3.25 भी रख सकते हैं, या ब्रॉड करना चाहे तो हम 3.5 भी रख सकते हैं। तो हमने रख लिया 3.5 इंच। अब हम इसको स्ट्रेट मिला देंगे और राउंड शेप नेक का दे देंगे। ये नेक का शेप हो जाएगा हमारा। यहाँ अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करना है। अपेक्स टू अपेक्स है हमारा 7 इंच। 7 इंच का हाफ होगा 3.5 इंच। 3.5 इंच यहाँ पर लिए तो उसमें से हाफ इंच हमको यहाँ पर कम करके लेना है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3 इंच। अब यहाँ पे हमको देखना है कि डार्ट कितना है, तो डार्ट हम इस चार्ट से देखेंगे। हमारा चेस्ट है 36, तो 36 हमारा वेस्ट डार्ट आ रहा है 3 इंच, तो हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हाफ इंच हमारा यहाँ पर डार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 डार्ट है। ऐसे स्कर्ट ब्लाउज रहता है तो हमारा यहाँ 3 इंच ही लिया जाता है। हमारा ये 4 डार्ट ब्लाउज है, इसका हाफ इंच हमको यहाँ पर एक डार्ट लेना है ऐसे। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच। अब पहले हम इन लाइनों को मिला लेते हैं। ये डार्ट हमारी मिल गई है। अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा है 31.5 इंच डिवाइड 4, तो आएगा हमारा 7.875। तो हम मेजर कर लेंगे। इधर हमारा है 3 इंच, ये डार्ट हमारा माइनस हो जाएगा। 3 इंच के बाद हम फिर से रखेंगे इंची टेप को, मेजर करेंगे 7.875। 7.875 जहाँ भी आएगा वहाँ मार्क कर देंगे। और एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा 2 इंच। अब हम फिटिंग लाइन को फिटिंग लाइन के साथ और एक्स्ट्रा मार्जिन को एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ मिला देंगे। अब हम इन दोनों का सेंटर करेंगे। लाइन का सेंटर होगा 4.5 इंच। हाफ इंच नीचे जाएंगे
और हाफ इंच का सेंटर कर लेंगे। जो सेंटर हमने किया है उसी को हम एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर हमारा आया था 3 इंच उसमें देखने पर, लेकिन हमको यहाँ पर हाफ इंच लेना था डार्ट के लिए, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच लिया था। और ऐसे हमारे चार्ट में आया था 3 इंच, तो 3 इंच का हाफ होगा 1.5 इंच। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 1.5 इंच। अब 1.5 इंच को एपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। 1.5 इंच का हाफ करना है हमको, तो हाफ करके मिलेगा हमको 0.75। तो ये 0.75 पर मार्किंग करेंगे। अब हमारा ये हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया था, तो बाकी का भी हम 2.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इधर 2.5 इंच का हाफ करेंगे, तो 1.25। यहाँ पर हमने हाफ इंच जो लिया था, हाफ इंच का सेंटर करके जो इधर उधर मार्क किया है 0.25 पे, उस पर ये डार्ट मिला देंगे। यहाँ से मिलाएंगे जो हमने 2.5 इंच पे मार्किंग किया है। यहाँ पर हम भी यहाँ इसको भी मिला देंगे, तो पहले से पॉइंट किया है। यहाँ पर पहले हमने 1.5 इंच लिया था, उसका हाफ किया है तो 0.75 आया। ये 0.75 पे मार्किंग किया, फिर उसको इससे पॉइंट से मिला देंगे। अब हाफ इंच डाउन करके जहाँ भी 1.5 इंच आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ ऐसे मिला देंगे। अब हमको ये डार्ट मेजर करना है कि कितनी बड़ी है। ये डार्ट हमारी है 3 इंच। 3 इंच में एक लाइन कम, तो हमको ये डार्ट भी 3 इंच में एक लाइन कम लेना है और ये नीचे सीधा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर हमको हाफ इंच डाउन जाना है और ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये नया आर्म होल ड्रॉ हो जाएगा हमारा। यहाँ पर हम इस डार्ट का सेंटर करेंगे। ये हमारा ये सेंटर हो गया। एक बार फिर से यहाँ पर सेंटर करेंगे। यहाँ पर भी सेंटर करेंगे। यहाँ पर हम बाहर की तरफ जाएंगे हाफ इंच, यहाँ पर 0.25 और फिर इसको मिला देंगे। यहाँ पर ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर ये इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर हल्का सा जो कॉर्नर बनना है उसको रिसेप कर देंगे। शेप देना है राउंड में और यहाँ पर एक लाइन जितना नीचे को डाउन जाते हुए शेप देना है। अब हम इस डार्ट को भी मेजर कर लेंगे। ये डार्ट है हमारा 6.5 इंच। अब ये भी हमारा 6.5 इंच होनी चाहिए। 6.5 इंच ये हो गया हमारा 6.5 इंच। यहाँ पर हमारा जितना भी रहेगा उतना हम आगे भी ले लेंगे। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ जितना रहेगा उसका डबल भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि साइड से हमारा ब्लाउज छोटा हो जाएगा तो हम बराबर भी ले सकते हैं। और ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हाफ इंच हमको ऊपर की ओर जाना है और ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। यहाँ पर हम हाफ इंच या 0.75 या 1 इंच तक डार्ट ले सकते हैं। तो हमको हाफ इंच का डार्ट लेना है। 0.25 एक साइड, 0.25 एक साइड। अब इसको हम ऐसे मिला देंगे।
अगर हमारा ये नेक चेस्ट लाइन से नीचे जाता तो इसमें हम 0.25 और माइनस करते, हमारा नीचे नहीं जा रहा है इसलिए हमको इसको इसमें माइनस नहीं करना शोल्डर में, बाकी का ये हमारा ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमारा इस आप ज़रूरी नहीं कि पैटर्न कट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट लाइनिंग भी कट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पर हाफ इंच सिलाई के लिए ऐड करना रहेगा, बाकी का ये हमारा माइनस हो जाएगा। कट करके हटा देंगे, हमारा ये भी कट होके हट जाएगा। और यहाँ पर ये वाला पैटर्न भी हमारा कट हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा ये, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। जब स्टिच होगा तभी ये हमारा पफ बनकर आ जाएगा। अब इसी से हम बैक पार्ट भी कट करेंगे। अब ये हमारा हम पहले एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा पेपर है वो हम कट करके हटा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है, अब इसको हम ये डार्ट माइनस करके कट टू कट रखेंगे। ये हमारा जितना भी डार्ट है इसको माइनस कर देंगे और इसको यहाँ पर कट टू कट रखेंगे। ये डार्ट माइनस करने के बाद यहाँ पर एक लाइन नीचे करके बाकी का कट टू कट रख देंगे और यहाँ जिस शेप में आएगा उस शेप में हम ड्रॉ कर देंगे। हमने ड्रॉ कर दिया, डार्ट हमारा ये माइनस था। ये हम ऐसे ही शेप दे देंगे, स्केल से सीधी लाइन खींचकर ये आर्म होल का शेप हो जाएगा। अब हम यहाँ मेजर कर लेंगे कितना है। यहाँ हमारा हाफ इंच है, हमको फुल लेंथ चाहिए थी। यहाँ जो हमने माइनस किया है उससे हम नीचे डाउन करके हम मेजर कर लेंगे। फुल लेंथ चाहिए था हमको 15 इंच फ्रंट का, और बैक है हमारा तो चाहिए हमको 14 इंच। तो 14 इंच में 1 इंच हम प्लस करेंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा, हाफ इंच नीचे। तो ये देखिए हमारा 15 इंच आ जाएगा यहाँ तक, और ये हमारा हाफ इंच है। और हमारा डीप ने है तो ये नेक फैलेगा, तो जितना यहाँ पर आया उतना भी हम यहाँ पर ले सकते हैं या उससे 0.25 एक्स्ट्रा भी। तो हाफ इंच वहाँ पर है, यहाँ पर हम 0.25 ऐड करके ले लेंगे तो ये 0.75 हो जाएगा। अब यहाँ 0.75 पर हम ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर हल्का सा शेप आ जाएगा। अब इसको हम कट कर देंगे, इस पैटर्न को कट कर रहे हैं। यहाँ हमको बैक की जो पट्टी चाहिए वो चाहिए 6 इंच, तो 1 इंच प्लस करके कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 इंच। तो ये 7 इंच पे मार्क करना है। यहाँ पर हमारा नेक विड्थ आया है 2.75, तो यहाँ पर हम 3 इंच ले सकते हैं क्योंकि हमको हल्का सा ब्रॉड चाहिए, तो हमने 3 इंच पे मार्किंग कर लिया। यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से इसको मिला देंगे। अब ये हम नेक का शेप दे देंगे। हमने नेक का शेप दे दिया, अब हम इसको कट कर देंगे।
मेरा बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, यहाँ पर हमने पेपर कट कर दिया, दोबारा समझा दे रही हूँ। यहाँ पर हमारा जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया था, चेस्ट लाइन से हमारा नेक नीचे जा रहा है। ये देखिए, ये हमारी चेस्ट लाइन है, उससे 1/2 इंच नीचे की तरफ जा रहा है नेक, तो हमने यहाँ पर 1/2 इंच और डाउन कर दिया ऊपर से। जब हमारा चेस्ट लाइन से नीचे नेक जाता है तो हमेशा हम शोल्डर ये जो मिला हुआ रहता है उससे हम 1/2 इंच नीचे डाउन करते हैं। हाफ इंच डाउन कर दिया। रेडी शोल्डर था हमारा 2.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच हमने ले लिया है। और नेक विड्थ हमारा आया है 2.75, तो यहाँ पर हमने टोटल 3 इंच ले लिया, क्योंकि हल्का सा ब्रॉड चाहिए। हल्का सा ब्रॉड लेने के यहाँ पर हमने 3 इंच ले लिया है। फिर इस लाइन को हम यहाँ पर मिला दिए और ये नेक का शेप दे दिया है। अब हमारे ये दोनों पैटर्न कट होके अब ये हमारे दोनों पैटर्न रेडी हो गए। अब इसको हम कपड़े पर कट करेंगे।